गंगा हमारे गांव की जान थी। वो सिर्फ एक गाय नहीं, परिवार का हिस्सा थी। सब गंगा को जानते थे। उसकी दूध ने पीढ़ियों को पाला। वो रामू काका के साथ हल जोतती थी। गंगा ने हमें बोने और काटने में मदद की। हम सबके पास गंगा के साथ यादें हैं। वो हमेशा दयालु थी। वो हमें अपना सर छूने देती थी। उसकी मधुर आवाज हमारे कानों को संगीत जैसी लगती थी। गंगा हमारे गांव के लिए एक आशीर्वाद थी। गंगा का दूध का हास था। मेरी माँ उससे मीठा दही बनाती थी। हम रोज गंगा को पहला गिलास दूध अर्पित करते थे। ये हमारा शुक्रिया अदा करने का तरीका था। गंगा एक सच्चा रत्न थी। हम गंगा से प्यार करते थे। वो हमारे जीवन का हिस्सा थी। उसकी मौजूदगी से हमारा गांव पूरा होता था। हम खुशकिस्मत थे कि वो हमारे पास थी। बच्चों को गंगा सबसे ज्यादा प्यारी थी। वे हर रोज उसका इंतजार करते थे। जैसे ही गंगा चराई से लौटती, बच्चे उसके पास दौड़े चले जाते। वे उसे गले लगाते। वे उसके पास खेलते। गंगा उन पर अपनी बच्चों की तरह नजर रखती थी। वो धैर्यवान और दयालु थी। कभी कभी बच्चे उसे फूलों से सजाते थे। गंगा को कभी बुरा नहीं लगता था। उसे उनकी संगति अच्छी लगती थी। एक दिन एक छोटा लड़का छोटू कुएं के पास खेल रहा था। वो फिसल गया और कुएं में गिर गया। सब घबरा गए, लेकिन गंगा ने अपनी तेज समझ से खतरे को भांप लिया। वो कुएं की तरफ दौड़ी और जोर से रंभाई। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले सतर्क हो गए। वे कुएं की ओर दौड़े और छोटू को बचा लिया। सबने गंगा की बहादुरी की तारीफ की। वो एक सच्ची हीरो थी। वक्त गुजरता गया। मौसम बदलते गए। हमारे गांव ने कई सूर्योदय और सूर्यास्त देखे। गंगा बूढ़ी हो गई। उसका चमकदार बाल मटमैला हो गया। उसका चलना धीमा हो गया। उसका दूध सूख गया। वो अब हल नहीं जोत सकती थी। गंगा, जो कभी हमारे गांव की शान थी, अब बोझ मानी जाने लगी। लोग शिकायत करने लगे। वे कहते कि वो बहुत ज्यादा खाती है। वे उसकी देखभाल के बारे में बड़बड़ाते थे। रामू काका, जो गंगा से बहुत प्यार करते थे, वो भी बूढ़े हो रहे थे। उन्हें उसे खिलाना मुश्किल हो रहा था। वो उसके भविष्य की चिंता करते थे। गांव वाले, जो कभी गंगा की पूजा करते थे, अब मुंह मोड़ने लगे। उनका प्यार समय के साथ फीका पड़ गया था। ये बदलाव देखकर मुझे दुख हुआ। गंगा इससे बेहतर की हकदार थी। उसने अपना सब कुछ हमारे गांव के लिए दे दिया था। एक सुबह मैंने रामू काका को गंगा को गांव से बाहर ले जाते हुए देखा। वो परेशान लग रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं उनके पीछे गई। वो गंगा को अगले गांव ले जा रहे थे। उन्होंने उसे वहां छोड़ने की योजना बनाई थी। वो उसे और ज्यादा तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि यही सबसे अच्छा उपाय है। धीरे से। जैसे ही वो गंगा को छोड़कर मुड़े, उसने धीरे से रंभाई। ये दर्द और उलझन से भरी आवाज थी। अचानक एक आवाज ने रामू काका को रोक दिया। एक सच्चे साथी को कभी नहीं छोड़ा जाता रामू। उनका आदर किया जाता है, खासकर उनके बुढ़ापे में। साधु के शब्द रामू काका के दिल को छू गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गंगा को गले लगा लिया। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हर हाल में उसकी देखभाल करने की कसम खाई। जाओ बच्चे, और सबको बताओ, चलो गंगा के लिए एक गौशाला बनाते हैं, जहां वो अपने दिन शांति और आराम से बिता सके। ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले, जिन्होंने गंगा से मुंह मोड़ लिया था, अब पछतावे से भर गए। वे पुराने बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। सभी ने योगदान देने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में गंगा के लिए एक सुंदर गौशाला बन गई। ये घास से भरी हुई थी और उसके आराम करने के लिए एक गर्म कोना था। उस दिन से गंगा अब अकेली नहीं थी। गांव वालों ने बारी बारी से उसकी देखभाल की। वे उसके लिए ताजी घास और पानी लाते थे। वे उसे गीत गाते थे। वे सुनिश्चित करते थे कि वो आराम से रहे। प्यार और देखभाल से घिरी गंगा संतुष्ट लग रही थी। उसकी आंखें कृतज्ञता और शांति को दर्शाती थीं।